Hello, dear students. Today's writing section topic that we are going to discuss is the data analysis, as you can see on the screen. तो द वर्ड डेटा मतलब क्या है? इट इज़ अ बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन. आपके पास जानकारियाँ या जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उसका जो पूरा कलेक्शन है उसे हम डेटा बोलते हैं. कई लोग इसे डाटा भी बोलते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, राइट. एंड उसके आगे आप देख रहे हैं एनालिसिस लिखा हुआ है. एनालिसिस मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसे अच्छी तरह खंगालना, वो कितनी सही है, कितनी ऑथेंटिक है, उसे समझना और फिर लास्ट में कंक्लूजन पे आना कि आपको इस पूरी इन्फॉर्मेशन से क्या कंक्लूजन मिला है. अगर मैं डेटा एनालिसिस का एक बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन कहूँ तो डेटा एनालिसिस इज़ बेसिकली इट इज़ अ रिसर्चिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड चेंजिंग द डेटा, राइट. वाई दिस थिंग्स आर डन. 3 चीज़ें होती हैं एनालिसिस में. क्या होती हैं? रिसर्च करना, ऑर्गेनाइज करना और डेटा को चेंज करना. क्यों? इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन. ये 3 चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि लोगों तक हम एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं. ठीक है. डेटा एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये देखना कि किस तरह का डेटा हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं. क्या ये वो डेटा है जो लोगों को मदद करेगा? क्या ये वो डेटा है जो लोगों के काम आएगा रिसर्च में? तो ये सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि डेटा एनालिसिस में आप जिस तरह का डेटा शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ या आपके ऑडियंस के साथ, वो बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए, उनके काम आना चाहिए और उसका काफ़ी अच्छा स्कोप होना चाहिए. क्लियर? अब जस्ट बिकॉज वी हैव वेरी क्लियरली अंडरस्टूड डेटा एनालिसिस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयार हैं कि डेटा एनालिसिस कैसे होता है. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. ठीक है. आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी जिसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे रही हूँ. जस्ट बिकॉज दिस इज़ एन एग्जाम्पल, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको भेजूँगी सो दैट यू कैन क्लियरली सी हाउ डेटा एनालिसिस इज़ बीइंग डन. वंस यू सी इट यू विल से कि ओ ये तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, राइट. बट जस्ट बिकॉज इसका टेक्निकल टर्म डेटा एनालिसिस था इसलिए हमें पता नहीं था, राइट. हम इसे बचपन से करते आ रहे हैं लुकिंग. अच्छा, डेटा एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्रिकेट का स्कोर बोर्ड. जब एक टीम ऑलरेडी बैट कर चुकी होती है तो उसका जो स्कोर बोर्ड होता है वो देखकर हम एनालिसिस लगाते हैं कि ये टीम टारगेट पूरा कर पाएगी, कॉम्पिटेंट टीम टारगेट पूरा कर पाएगी या नहीं, या फिर ये बैट्समैन अगले मैच में चल पाएगा या नहीं. ये हम कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि हम पूरे डेटा का एनालिसिस करते हैं, अच्छी तरह खंगालते हैं और आगे होने वाली घटनाओं को इसके बेसिस पे ही प्रेडिक्ट किया जाता है. Clear? So I'm going to share with you the example of data analysis. Just go through it. If you have any problem, you can definitely come ahead with your messages in my personal chat regarding it and you can ask me. Thank you.